ये शेर पे वापसी, शेर पे वापसी होगी। अरे माहौल ही ऐसा बना दिया महाराष्ट्र वाले ने, शेर वाला माहौल है। हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए, मतलब खरीदार की आंखों में रहने के लिए, हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। कुछ तो आपके पास हो ना, एक्स फैक्टर, तभी तो आप बाजार में बने रहेंगे। अब वो शिंदे साहब ने खूब कोशिश कर ली, लेकिन इस बार उनके हाथ कोई ऐसा पत्ता है ही नहीं जो चल सकते वो। लेकिन ये हुनर ऐसा है जो ज़्यादा लंबे समय तक चलता नहीं। अच्छा, एक्सपोज बहुत जल्दी हो जाते हैं अगर आपके पास सचमुच में कुछ नहीं है और केवल आप चश्मे खरीदार की जो है नज़र में रहने के लिए अगर कुछ कर रहे हैं। शिंदे साहब ने बहुत जल्दी अपने को एक्सपोज कर लिया। अच्छा, ये जो रिलेशनशिप बनी थी दोनों पार्टियों की और नेताओं के बीच में, ये लंबी चलने वाली जो है ये कॉम्बिनेशन था, लंबा चलने वाला। उन्होंने उसको तोड़ने का रास्ता तैयार कर दिया है। तोड़ने का बिल्कुल रास्ता। अब बीजेपी देखिए 2029 के बारे में घोषणा कर चुकी है। अमित शाह का बयान आ चुका है सार्वजनिक रूप से, कोई छिपी हुई बात नहीं। 29 में अकेले सरकार बनाएंगे, तो 29 में अगर अकेले सरकार बनाना है तो दोनों साथियों से छुटकारा पाना जरूरी है। सवाल ये था पहले किससे? शिंदे साहब ने कहा कि मेरी तरफ देखिए। तो उद्धव ठाकरे ने जो किया था, तो उद्धव ठाकरे को तो अपने पिता की लिगेसी का जो है गुमान था। एकनाथ शिंदे को किस चीज़ का गुमान? 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाया बीजेपी ने। ये सही है कि वो नहीं आते तो सरकार नहीं बनती। इसकी कीमत चुकाई बीजेपी ने, अपने बड़े नेता को पीछे कर दिया। सीएम जो 5 साल का सीएम था उसको डिप्टी सीएम बना दिया, उसकी इच्छा के विपरीत बना दिया। तो उनको लगा कि ये तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये गठबंधन सत्ता में आएगा तो हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे। ये भी गलतफहमी हो गई कि हमारी वजह से जो मैंडेट मिला है, ये हमने ऐसी सरकार चलाई है। 2.5 साल मैंने जो है कोई छुट्टी नहीं ली। अरे यहाँ 10.5 साल से बैठे हुए प्रधानमंत्री जिन्होंने एक छुट्टी नहीं ली, उनकी तबीयत खराब नहीं हुई, उनको कमजोरी नहीं आई। तो आप क्या बोल रहे हैं और उससे क्या संदेश दे रहे हैं, इसको तो समझने की कोशिश कीजिए। इतना बड़ा मैंडेट दिया है पब्लिक ने, उसमें आप जैसे खीर में नमक डालने वाली बात होती है वो काम किया। शिंदे साहब ने खटास डाल दी रिश्ते में। बिल्कुल खटास डाल दी। अच्छा, तो आप जरा किसी भाजपा, महाराष्ट्र में भाजपा के कार्यकर्ता से बात कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि क्या माहौल है, क्या इसका रिएक्शन है। वही करना है उनको जो पार्टी का हाईकमान कहेगा। अगर खुशी खुशी करते तो उसमें उनका बड़प्पन दिखता। इसमें दिख रहा है कि वो रो रहे हैं और अड़े हुए हैं। वो चाहे अड़े हों अंदर कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो मैसेज जा रहा था वो यही है कि मैं मुख्यमंत्री, जनता मुझे चाहती है मैं मुख्यमंत्री बनूं। कौन सी जनता चाहती है भाई? 51 सीट आई है आपकी, तो 132 वाले को नहीं चाहती है जनता। हाँ, आपको चाहती है जनता कि आप मुख्यमंत्री बने। तो मतलब आप जो बोल रहे हैं, शुरुआत में थोड़ी बंद कमरे में कुछ भी बोलिए, थोड़ी बहुत पोस्चरिंग तो हर कोई करता है, और वो वैसा अनयूजुअल नहीं लग रहा था जब शुरुआत में उन्होंने कहा कि भाई लड़की, मैं लाडला भाई हो गया हूं और मुझे यही मेरे लिए सबसे बड़ी उपाधि है। ठीक था। वहां कुछ प्रवक्ताओं ने भी कहना शुरू करा। मेरे ख्याल से वो पोस्चरिंग इसलिए भी होती है कि ज्यादा मंत्री पद मिल जाए, कैबिनेट में कुछ मिल जाए। जब वो अपने गांव गए ना, जब वो गांव गए शुक्रवार को, उसके बाद उन्होंने जो इन 3 नेताओं की मीटिंग थी उसको रद्द कराने के लिए जो है गांव जाने का एक ही मकसद था कि वो बैठक न होने पाए। तो अब उनको कौन समझा रहा था, उनको क्या समझ में आ रहा था कि क्या रोक लेंगे वो? अगर उनको लग रहा था कि ये सब करने से बीजेपी का हाईकमान जो है अपना फैसला बदल देगा, तो बड़ी गलतफहमी में थे। उद्धव ठाकरे की बात में आकर फैसला नहीं बदला, भाई सरकार बच जाती है। 2.5 साल भी जो है सत्ता से बाहर ना तमाशा नहीं होता, जो इतना तमाशा नहीं होता, गठबंधन नहीं टूटता। दशकों का गठबंधन था, बल्कि वो टूट गया। सबसे जो नेचुरल एक इमोशनल जो है कॉर्ड था बाला साहब ठाकरे का, वो टूट गया। एक ही विचारधारा की 2 पार्टियां थी, एक पार्टी की वो विचारधारा खत्म हो गई। मतलब बहुत बड़ी कीमत बीजेपी ने चुकाई। तो आपको कम से कम उससे सबक लेना चाहिए था कि क्या हुआ उद्धव ठाकरे के साथ।